में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, है ना। तो अभी हो रहा है गुड आफ्टरनून और जो है ना 12:30 हो गए और हमारा जो है रूटीन का काम ख़त्म हो गया है। और आज तो गजब ही हो गया। आज जो जहाँ पे जिम कह रहे हैं, सेहरा जिम उसका नाम है, मतलब उस मशीन का नाम ही है सेहरा जिम। तो वहाँ पे आज हस्बैंड को लेके गए थे। तो उनका शर्त ये था ना कि आप सुबह उठोगी तब लेके जाएंगे। तो हमने सोचा कि आपको लेके तो जाना ही है हमको। तो हमने फिर सुबह को मतलब सुबह ही उठ के और झाड़ू पोछा वगैरह सब काम करके और उनको लेके चले गए। तो हम लोग 8 बजे तक फ्री हो गए थे, 8 बजे तक आ गए थे हम घर पे। और मतलब थोड़ा सा और पहले जाना था, लेकिन पहला दिन था तो टाइमिंग ये था कि 7:20 से शुरू होगा, लेकिन वहाँ पे ना 7 बजे से 6:30 बजे वहाँ पहुँच जाना है। तो कोशिश करेंगे हम कि वहाँ पे इनको लेके, नहीं तो अगर इनके पीछे नहीं पड़ेंगे ना तो ये चाहेंगे नहीं। अब वहाँ पे काफ़ी मतलब आराम मिल रहा है, सुकून मिल रहा है। तो इनके लिए ना हमें मेहनत करना पड़ेगा। फिर हम कम से कम 5 बजे उठेंगे, तब अपना काम निपटाएंगे, तब इनको लेके जाएंगे। नहीं तो ये जो है ना ये जाएंगे भी नहीं। और जो है जो हम सोच रहे हैं ना, क्योंकि इनको बहुत चोट वगैरह भी लगा है, तो भविष्य में आगे चल के तकलीफ़ होगी। तो अगर पहले से ही कुछ मिल गया हो ऐसा जादू की झप्पी, तो उसको एक झप्पी लगा लेना चाहिए। तो फिलहाल जो है ना उसको हम इनको लेके जाएंगे डेली। बहुत अर्जेंट हो तो कोई बात नहीं, और जब तक मतलब इनको कोशिश करेंगे फुल टाइम लेके जाएं, ताकि उससे मतलब जो है हमें थोड़ा बहुत रिलीव होगा, तो इनको भी होगा, है ना। क्योंकि दोनों लोग ही करेंगे तो और क्या बोलते हैं, कपल का एक अलग ही वो है टाइमिंग सुबह में दिया गया है कि आप जैसे जेंट्स को काम रहता है ना कि सुबह जाना है ड्यूटी वगैरह, तो वो 8 बजे तक फ्री हो जाएंगे, इसलिए उनको सुबह का टाइमिंग दिया गया है। तो इसी में जो है ना काम हो जाएगा और कोशिश करेंगे इनको कंटिन्यू लेके जाएं। और तो अभी जो है ना हम लोग फ्री हो गए हैं, वहाँ से भी फ्री हो गए हैं, घर का काम भी टाइम टू टाइम हो गया है। और मतलब सारा काम जो है ना मेरा 9 बजे तक तो खाना पीना सब काम हो गया था, लेकिन नहाना धोना अब पूजा पाठ करते करते 10:30 हो गए। तो जो है ना आप मान सकते हो कि 11 बजे तक पूरा टोटल जो भी घर का काम होता है वो हो गया है कंप्लीट। अब जो है ना अब चल थोड़ा सा 1-2 घंटे आराम करेंगे, आराम करके उठेंगे तो फिर और सब काम जो होता है वो सब निपटाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, है ना। तो अभी थोड़ा सा आराम कर ले, बीबू स्कूल से आ गया है तो उसको मतलब थोड़ा सा गर्मी लगती है ना, नहा धो लिया है, सो गया है। वो अभी तक 2 बार हो गया है, 2 बार नहा चुका है। एक बार तो जो है सुबह गया था नहा धो के, और दूसरी बार आया स्कूल से तब। तो अभी सोया हुआ है और हम चल रहे हैं ना, जब तक वो सोया थोड़ा सा हम भी आराम कर लेंगे, है ना। क्योंकि मेरी भी तबीयत हमेशा डिस्टर्ब रहती है, तो थोड़ा सा जो है ना आराम चाहिए ही चाहिए हमको, नहीं तो वीकनेस जैसा महसूस होने लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा आराम करेंगे, फिर एनर्जी लेके फिर शाम को काम निपटाएंगे, है ना। तो चलिए शाम को मिलते हैं। तो अभी जो है ना हम भी थोड़ा आराम करके उठ के, और कपड़े थोड़े थे वो प्रेस कर लिए हैं, कुछ काम निपटा लिया है। अब चल रहा है छत पे। तो छत पे हमें ना ढेर सारा कल आधा अधूरा काम हुआ था, और जो कि अभी पूरा करना है। तो कुछ मिट्टी हम फैलाए थे जो बीच वाले छत पे, तो वहाँ का तो कल ही हमने फाइनल कर दिया था। फिर जाना था एक जगह, तो जो है ना हम लोग फटाफट से चले गए, क्योंकि शाम भी हो गया था, 7 बज गया था, तो इसलिए छोड़ दिए थे। और ऊपर का अभी वैसे ही पड़ा है, तो चलते हैं उसमें भी खाद पानी जो भी है लगा देते हैं, मिला देते हैं। मिला के उसको रेडी कर देंगे ना, तो कुछ पौधे ले आके लगा देते हैं, क्योंकि बहुत ढेर सारे मेरे गमले जो है ना वैसे ही पड़े हैं। तो चल के उसको भी फटाफट से उसमें खाद वगैरह जो भी है मिट्टी को करके उसमें खाद वगैरह, और जो है ना कंपोस्ट खाद है, मिक्स वाली खाद है, और जो है ना और क्या था, मतलब यही सारी चीज़ें, और कोकोपीट था, वो सारी चीज़ों को मिला के मिट्टी में और तब गमले में भर देंगे। तो उसमें क्या होगा ना, कोकोपीट रहेगा तो ऑक्सीजन मतलब मिट्टी को बैठने नहीं देता है, और आप ऐसे मिट्टी सिर्फ लगाओगे ना तो वो बैठ जाएगा मतलब एकदम हार्ड हो जाएगा।
फिर वो उसमें ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुँचेगा। तो इसलिए कभी भी जैसे गमला तैयार करना हो ना, तो उसमें कोकोपीट मिला लेना ही उचित होता है, क्योंकि उससे जो है ना ऑक्सीजन पूरा भरपूर पौधे को मिलता है। और कुछ खाद मिला लीजिए, कुछ मिक्सर खाद मिला लीजिए, मतलब वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो है ना कोकोपीट ज़रूर मिला लिया कीजिए। और उसको मिलाने में बहुत आसान है, तोड़ना भी बहुत आसान, मतलब एक तरफ से आप तोड़ोगे ना तो घंटों लग जाएगा। आसान तरीका है ये, पानी में भिगो दीजिए, जितना यूज करना है उतना भिगोइए, वो फटाफट से ज़्यादा बन के निकल आएगा और आप उतना ही मिला दीजिए, बाकी का हिस्सा रख दीजिए। तो चलिए फटाफट से ना छत का काम भी कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वैसे ही पड़ा है। अगर बाई द वे आंधी तूफान आए ना तो पूरा मिट्टी से जो है नाली भर जाएगा, तो उसको करना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं ऊपर का काम पहले फटाफट से कर लेते हैं। तो आ गए थे छत पे, और छत पे ना ढेर सारा काम था, आप लोग से बताया ही था। तो धीरे धीरे एक एक करके करेंगे। और आप देख सकते हो अभी 5 बजे, इतना धूप है ना, लेकिन अभी इससे ज़्यादा लेट होगा तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिलहाल कल हमने ये वाले पौधे और एक दो ये और यहाँ पे है, तो कुछ पौधे हमने कल लगाए थे और इसको ना नीचे का काम कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कुछ पौधे ऊपर पड़े थे तो वो भी हमको लगाना था। तो आ गए हैं छत पे। और सुबह सुबह ना आप सुबह ही उठो, उसके बाद घर का काम होता है, उसके बाद से 9-10 बज जाता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है। अदरवाइज उसके पहले भी कहीं जाना होता है। फिर आ गए थे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी इतना धूप है। और ये वाला ना हम मंगाए थे कुछ इसमें लगाने के लिए प्लांट, तो एक खरीदा था, एक से हाफ कट करके 2 कर लिया था। और यहाँ आप देख सकते हो ऐसे ही फैला दिए थे। तो फैलाने का मतलब ये है ना, अगर थोड़ा बाई चांस अगर बारिश आ गया ना, तो ये सारी चीज़ें ना फिर नाली वगैरह में जाएगी और मतलब काम बढ़ जाएगा ज़्यादा। और देख सकते हैं कितना धूप है, तो है ना। तो करना है अभी इसी में काम, तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगी धूप की वजह से, लेकिन काम तो कंप्लीट करना ही है। अब इससे ज़्यादा लेट करेंगे ना तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, अदरवाइज शाम को भी बहुत काम होता है। तो इसको अभी 1 से 1.5 घंटे में हमको निपटाना ही पड़ेगा। तो इसको ना पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, सब गमले खाली हो गए हैं। तो इसको पहले जो मिट्टी है ना उसको तोड़ेंगे एक एक करके। उसके बाद ही से जो है ना वो खाद मिलाया जाएगा। और इसमें कोकोपीट का वो ले लिया है, नारियल का बुरादा। तो उसको ना आप उसको बहुत आसान है, और आप पानी में भिगो दिए, तोड़ने 1 घंटा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पानी में भिगाइए वो, और 1 से 2 सेकंड में वो अपने हिसाब से जितना यूज़ करना है वो निकाल लीजिए, और जस्ट डबल हो जाता है ना। तो यहाँ पे हमने जो है मिक्सचर खाद, कंपोस्ट खाद और कोकोपीट पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें ना मिला देंगे खूब अच्छे से। तो अभी हमने साइड में पलट लिया है, बाकी का सब जब मिट्टी बारीक कर लेंगे ना तभी इसको मिलाएंगे, क्योंकि मिट्टी जब बारीक हो जाएगी ना तो वो मतलब खूब अच्छे से मिल जाता है। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, और हाथ से मिलाना हो तो और ही थोड़ा मेहनत पड़ जाता है, लेकिन आपका मिट्टी एकदम रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज़ अगर आप टाइम लगाते हो ना तो फिर वो चीज़ कामयाब भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत भी करोगे और सफलता भी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो मिट्टी में ये सारी चीज़ें खाद वगैरह खूब अच्छे से मिलाने के बाद ना एकदम इक्वल बराबर हो जाता है मिट्टी। और जितना खाद है, कोकोपीट है और बाकी गोबर का खाद आप मिलाना चाहो तो वो भी मिला दो। फिलहाल मेरे पास नहीं था तो हमने नहीं मिलाया है। तो जो है ना मिला के इसमें ये होता है कि आपका मिट्टी जो है वो ठीक नहीं होगा, मतलब एक बन जाता है ना ईंटे के नुमा एकदम टाइट, वो चीज़ नहीं होगा। और जब भी आप पानी डालोगे ना वो पानी नीचे तक आराम से चला जाएगा, थिकनेस नहीं होगी, कहीं रुकेगा नहीं आपका पानी, और वो जड़ों तक पानी जाएगा और खूब अच्छे से ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होगा, नीचे तक जाएगा। कोकोपीट मिलाने का यही मतलब एक रीज़न होता है कि आप खूब अच्छे से मतलब पौधों को ऑक्सीजन, पानी, मतलब जो भी है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर मिलेगा। तो इसीलिए थोड़ा ये मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। या तो आप हाथ से मिला लो, थोड़ा बहुत है तो हाथ से मिल जाता है, लेकिन थोड़ा सा वो तकलीफ़ तो होती है। बाकी वो जो फोड़े वगैरह होते हैं ना उससे आदमी मिला सकता है। तो हम तो यहाँ पे हाथी से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं था। देखा जाए तो ज़्यादा ही है, क्योंकि हम लोग रोज़ तो काम ये करते नहीं हैं, है ना। तो हम लोग के लिए तो ज़्यादा ही है,
तो फिलहाल जो है ना सारी चीज़ें खूब अच्छे से इक्वल मिला लेना है और मिला के ही गमले को मतलब तैयार करेंगे, भरेंगे उसमें। तो देखिए कितना अच्छे से मिल गया है, एकदम बराबर हो गया है। और जो ये छोटा-छोटा है ना उसको या तो एकदम नीचे डाल दीजिए या तो मतलब थोड़ा-सा उसको और बारीक कर दिए। ऐसे करके गमले भर लेंगे, सारे गमले रेडी कर लेंगे। और आप देख सकते हो मिट्टी भर रहे हैं ना, तो एक इक्वल दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। और जितने खराब है जो वैसे वाले तो आप अलग साइड में कर दो। और बाकी का ये बीफू मेरा लेके आ गया झाड़ू, है ना। तो छोटा है लेकिन जो भी कहो ना वो भी कर। तो अभी हम जो ना कुछ में भर दिए हैं मिट्टी और कुछ में भरना है और बीफू झाड़ू लेके आ गए हैं। तो अभी जो है ना साफ करके और मिट्टी भर के तब आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बीफू डांस करने लगे थे लेकिन बहुत धूप था ना, तो इनको भेज रहे थे लेकिन नीचे आ नहीं रहे थे, साइड में बैठा दिया। और बाकी जो ऊपर के गमले थे उनको भी थोड़ा सा खाद वगैरह डाल के हमने थोड़ा थोड़ा खुदाई कर दी है इसमें, कि थोड़ा सा ना वो हो जाए, है ना। तो उसमें सारे गमले में थोड़ा थोड़ा हमने खाद डाल दिया। उसके बाद से गुड़ाई कर देंगे। गुड़ाई करने से थोड़ा सही रहता है, बीच बीच में गुड़ाई करना भी ज़रूरी है पौधों को, चाहे वो खेत में लगा हो पौधा या तो आप गमले में लगाए हो, गुड़ाई करनी पड़ती है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं एकदम मतलब थोड़ा घास पत्ते हो जाते हैं ना, ये घुइयाँ के पत्ते हैं। तो हमने घुइयाँ का पत्ता आप खरीदने जाओ ना तो 20 रुपए का 4 पत्ते 3 पत्ते रोल बना के देते हैं। तो आप और फूल लगा रहे हो तो ये भी लगा लो, क्योंकि ये चीज़ ना मिलती नहीं है और बारिश में ज़्यादा मिलता है बाकी ऐसे। और ये सब्जियों से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि 4 पत्ती में कुछ होता जाता तो है नहीं। तो हमने क्या किया ना यहाँ गमलों में लगा दिया और एक परिवार के लिए अच्छा हो जाता है। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखिए कितना गमले हमने तैयार कर दिए हैं। अब जब भी पौधे लाएंगे फटाफट से लग जाएंगे। और मिट्टी हमें इसलिए हटाना था, आप लोगों से बताया था कि बारिश वगैरह आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इस वजह से उसको कंप्लीट करके हमने भर दिया। फिलहाल हम पौधे लेके नहीं आए थे, है ना। तो पौधे जब भी लेके आएंगे फटाफट से लगा लेंगे। तो वो रेडी हो गया है। यहाँ पे हमने झाड़ू वगैरह लगा लिया है, पौधों को पानी वगैरह थोड़ा सा दे लेंगे, है ना। नीचे आए थोड़ा सा स्प्रे कर दिया दवा वगैरह, क्योंकि इस समय ना गुड़हल में जो है व्हाइट कलर के कीड़े लग जाते हैं। तो इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलिए। फिर मिलेंगे।